देखिए इनके अभी पेट में 7 महीने का बच्चा है और 7 महीने के बच्चा भी है इनके पेट में। और 12 बजे आते हैं 4 गो ऐसे निकलते हैं बाइक लेके, कोई दिखे। हम शाम को 6 बजे दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन का दरवाजा गोली रोक पाएगी? पति अच्छे इंसान थे, वो कभी किसी को बुरा नहीं चाहते थे, कभी किसी का कहते नहीं, बहुत अच्छे इंसान थे। यही बात मेरे बड़े पापा को खटकता था कि ये लोग दिल्ली से आके इतना आगे कैसे निकल रहे, इतने लोग। सूरज मेरा था ना, तो जब से जवान हुआ एक ही उसका था, भ्रष्टाचार खत्म करना है। जब हम दिल्ली से आए ना यहाँ पर, तो भ्रष्टाचार हो रहा था, वो खड़ा हुआ, बस सूरज सबके नजर में खटकने लगा। मेरे साथ खुश हो, मेरे पति ने कुछ नहीं किया है, हम दोनों खुश हैं। तो मैं पे रहने लगे, तो वही 2 अक्टूबर के दिन वो सुबह छपरा गए थे, उसी मामले में उधर से आ रहे थे, तो बीच रास्ते में टोल टैक्स के इस साइड जो है ना पड़ता है उनका घर, मेरे बड़े पापा का, तो वही झाड़ियों में छुपे हुए थे वो लोग पहले से ही। जब देखे कि सूरज की गाड़ी आ रही है तो उस पर वो हमला करने लगे। नमस्कार, मैं रेहान और आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी हम बता दें आपको कि बिहार के छपरा जिला के गांव में मौजूद है और ये चपरैठा गांव है। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ से जो मामला खुलकर सामने आ रहा है, आप इस मामले को अगर एक बार देखिएगा और इस मामले को अगर सुनिएगा तो सच बता रहे हैं आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये दिल दहला देने वाले मैटर है। आइए, यहाँ पे एक जो लड़की देख रहे हैं अभी हमारे पीछे, इनका शादीशुदा है और इनके पति जो है, इनके पति इस दुनिया में नहीं रहे। पति ना रहने का कारण क्या रहा, डायरेक्ट ही हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इनके साथ क्या हुआ है आपके साथ। आपका पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अंजलि है, जी, कहाँ के रहने वाली है? छपराठा आपका घर कहाँ हुआ? पास में। देख सकते हैं कि बगल में इनका घर है। आगे बताइए क्या हुआ उसके बाद, फिर कैसे कैसे आगे आप लोगों का मैटर हुआ? मैटर का हम लोग 3 साल से प्यार करते थे, हम लोग जाके लखनऊ में कोर्ट मैरिज कर लिए। 3 सालों से प्यार कर रही थी। 3 साल के बाद आप लोगों का शादी कब हुआ? 1 साल हुआ है शादी को। 1 साल शादी हुआ। तो जब 1 साल शादी किए हुआ तब आपके पति के साथ कौन सा ऐसा खुन्नस इन लोग निकालने का कोशिश किए? मेरे पति अच्छे इंसान थे, वो कभी किसी को बुरा नहीं चाहते थे, कभी किसी का कहते नहीं, बहुत अच्छे इंसान थे। यही बात मेरे बड़े पापा को खटकता था कि ये लोग दिल्ली से आके इतना आगे कैसे निकल रहे, इतने लोगों का बक्की हो रहा है। मतलब तरक्की देख के भी जल रहे हैं। तरक्की देख के जल रहे थे इनका। तो जब आप अपने घर पे रह रही थी, जब यहाँ पे अपने घर पे जब शादी हो गया तो आप अपने घर पे रह रही थी कि यहाँ पे आके रह? नहीं, हम लोग मैं और सूरज दिल्ली रहते थे, वहीं शिफ्ट हो गए, लखनऊ से हम वहीं जाके कितना शिफ्ट दिन हो तक गए। दिल्ली रही आपने? हम लोग वहीं दिल्ली ही रहे हैं, यहीं 1 महीना पहले तो हम इधर आए हैं। 1 महीना पहले आप अपने घर पे आए? हाँ, मैं यहाँ पे सिवान में आई 1 महीना पहले, क्योंकि मेरे पति पे जो मेरे बड़े पापा केस किए थे कि लड़की को मार दिए हैं, तो उसी के मैं बयान देने आई थी कि नहीं, मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, मेरे पति ने कुछ नहीं किया है, हम दोनों खुश हैं। तो मैं पे रहने लगे, तो वही 2 अक्टूबर के दिन वो सुबह छपरा गए थे, उसी मामले में उधर से आ रहे थे, तो बीच रास्ते में टोल टैक्स के इस साइड जो है ना पड़ता है उनका घर, मेरे बड़े पापा का, तो वही झाड़ियों में छुपे हुए थे वो लोग पहले से ही। जब देखे कि सूरज की गाड़ी आ रही है तो उस पर वो हमला करने लगे। अच्छा, इस चीज पे आपके पापा आपसे इतना गुस्सा थे कि आपके सबसे बड़े पापा आपसे ज्यादा गुस्सा में थे? सबसे ज़्यादा खुन्नस बड़े पापा को था। आपके पापा को तो इतना खुन्नस नहीं? नहीं, उनको उतना खुन्नस नहीं था, उनको हम लोग मनाने बहुत बार उनको समझाया, वो तो समझ भी जाते क्या थे। लगता था कि पापा समझ जाते कि नहीं? हाँ, अगर मेरे बड़े पापा अगर जब हम लोग उन पे केस किए थे, उस वक्त अगर थाना पकड़ ली होती ना तो नहीं होता, मेरे पापा मान जाते, क्योंकि वो कुछ हद तक भी जाते थे। लेकिन बाद में जब घर आने के बाद बड़े पापा उनके अंदर बहुत जहर भर देते थे, बहुत जहर भर देते थे। आखिर बड़े पापा को ऐसा क्या खुन्नस था, क्या दिक्कत? सूरज से सबसे ज्यादा उनको खुन्नस था, सूरज से खुन्नस था। यहाँ पे घर पे डर टाइप का माहौल बना हुआ है, क्या पापी के सामने फायरिंग हुई, देखिए दिन रात धमकी दे रहे हैं कि हम सूरज के वंश को आने नहीं देंगे इस दुनिया में, उनके 2 भाइयों को हम मार देंगे। और आपको भी अपने साथ नहीं रहना? हाँ, नहीं, वो उनको बच्चे को बस मारना है। आपको अपने घर जाने का कभी मन करे? घर जाना नहीं है मुझे, बस उनको सजा दिलाना है। आपको अब यहीं रहना? हाँ, क्या लगता है कि बिहार की सरकार से आप क्या उम्मीद करते उम्मीद ये करती हूँ कि जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़े, अभी भी फरार है, अभी भी धमकी दे रहे हैं, हैं? उनको जल्द से पकड़े और न्याय दे, सूरज को फांसी के फंदे तक उनको ले जाए। बहुत बेरहमी से मेरे पति को मारे वो लोग।
और भी हम आपको बताते चले कि देखिए इनके अभी पेट में 7 महीने का बच्चा है और 7 महीने के बच्चा भी है इनके पेट में। और क्योंकि यह मैटर कितना दिन पहले से आपके पति का जान कितना दिन पहले गया है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर, यानी कि महज आज से 8 दिन पहले का यह मामला है और 8 दिन पहले से अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। आप लोग जब प्रशासन से बात करें तो वहां से आप लोगों को क्या आश्वासन दिया जा रहा है? कुछ नहीं हो रहा। प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं। और देखिए बहुत सारे लोग इसे घुमा फिरा कर भी इस मैटर को बता रहे हैं कि जैसे देख सकते हैं कि कोई छोटी आरती का नाम दे रहा है इन लोगों, कोई प्रेम प्रसंग का मामला दे रहा है। आखिर मैटर तो ये शादी करके यहाँ पे अपने घर पे ही आई है और यहाँ के आपस के लोग यहाँ पे अपने में ही इनको रख लिए हैं, अपना लिए हैं। आखिर घर के देखिए लड़के के घर का कोई दोष नहीं है क्योंकि यह लोग अपने बहू मान रहे हैं इनको। कहीं ना कहीं दिक्कत है तो उस पक्ष परिवार को है जो लड़की के पक्ष वाले हैं। और सबसे ज्यादा अगर किसी को खुन्नस है तो वो बड़े पापा है इनके। और देखिए यहाँ पे उप मुखिया भी है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। ये घर की मुखिया भी है और समाज की भी उप मुखिया है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। आंटी जी क्या हुआ? देखिए सूरज मेरा था ना, तो जब से जवान हुआ एक ही उसका था भ्रष्टाचार खत्म करना है। जब हम दिल्ली से आए ना यहाँ पर तो भ्रष्टाचार हो रहा था, वो खड़ा हुआ, बस सूरज सबके नज़र में खटकने लगा। बस भ्रष्टाचार खत्म करते सूरज ही भ्रष्टाचार के लेप में चढ़ के उनको खत्म कर दिया। खत्म हो गया क्योंकि उन लोग के घर बंदूक का धंधा, शराब का धंधा, जमीन उसका जमीन उसे ये करते दलाली तीनों। उन लोग के घर में बंदूक है। वो लोग आतंकवादी पेशेवर, वो दमन का भागा हुआ मुजरिम है। वो यहाँ नहीं, दमन में वो मुजरिम था, वहाँ से भागा हुआ मुजरिम है। वहाँ पर स्लेट लेके उसका फोटो था, आज से 10-15 साल पहले की बात है। वो उन लोग को बंदूक चलाने में उन लोग को हैबिट है, वही सब करते हैं। किसी को डरा धमका के लूट लेते हैं, किसी को रोड पर गया हुआ जान से मार देते हैं, लूट लेते हैं। वो पेशेवर है। क्या लग रहा है आप लोगों को न्याय मिलेगा कि नहीं इस बिहार सरकार? नहीं मिलेगा। बिहार से 8 दिन हो गया हमारे दरवाजे पर कोई आया नहीं। ये लड़की को 7 दिन खाना खाए हो गया, पानी पर जिंदा है। इसका हालत देखिए, देख रहे हैं इनका लड़की का भी हालत देख सकते हैं, इनके घर का, और देख सकते हैं इन लोगों का भी घर में भी माहौल बना हुआ है, डर का माहौल है। रोज रात को फायरिंग होता था, रोज रात को, लेकिन आज दिन में हो रहा है फायरिंग। 4-4 गो फायरिंग आते हैं, 4 गो बाइक से आते हैं, 3 सवार फायरिंग करते हैं जाते हैं। थाना से गुहार लगा के थक गई कि नहीं आपके पास पुलिस है, आप चौकीदार 2 लगा दीजिए, लेकिन थाना ने हाँ कर देते हैं। सुबह फोन करूंगी तो थाना शाम को आते हैं। एसपी साहब से बात हुआ था? एसपी साहब के पास मैं 2 दिन गई इस लड़की को लेके, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक उनके ऑफिस में बैठे रहे, एसपी साहब नहीं आए। क्या लगता है ऊपर से नीचे तक ही के हमें पूरे तो भर लगता है कि एसपी साहब को भी धमकी मिल रही होगी कि नहीं जाए थाना पे। किस लिए नहीं मिल रहे हैं? फोन तो नहीं मिले उनको, फोन पर ये तो सोचना चाहिए। जनता के साथ अगर ऐसा होता तो हम मान भी सकते थे। आप एक यहाँ के प्रतिनिधि हैं और यहाँ के उप मुखिया भी हैं, क्या लग रहा है सच में कहीं से अभी आपका नहीं सुना? अब हमें यही लग रहा है कि अब हमारा जीवन, हमारा परिवार समाप्त होने वाला है, अब यही लग रहा है। अगर थाना प्रशासन आपके साथ अगर कुछ भी नहीं करता है, न्याय नहीं दिलाता है, तो आगे का क्या आप डिसीजन कीजिएगा? मैं थाना के सामने जाके आत्महत्या कर लूँगी। इसका सारा दोष प्रशासन है। इससे आपको क्या मिला? मिल ही रहा है मेरे को, न्याय मिला नहीं मिल रहा है। न्याय भी नहीं मिला और आप अपने जो बच्चा आने वाला जो है इस दुनिया में क्या चाहती? तब ना मारने के इसके भी पीछे पड़े हैं। यहाँ घर पे भी डर बना है। और कब अभी आके आपके 12 बजे आते हैं 4 गो, ऐसे निकलते हैं बाइक लेके, कोई दिखे। हम शाम को 6 बजे दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन का दरवाजा गोली रोक पाएगी? देख सकते हैं कि यहाँ पे डर का माहौल बना हुआ है और लोग सहमे हुए हैं। कहीं ना कहीं इस घर को न्याय मिलना चाहिए और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मानना है कि 8 दिनों से ये खबर भी चल रहा है सोशल मीडिया में, पर यहाँ पे बिहार सरकार को कोई इससे मतलब नहीं है। यहाँ के जब शासन और प्रशासन को कोई मतलब नहीं है तो सरकार के तो बात ही छोड़िए आप। और सरकार सत्ता पे बैठ के वो उनको क्या पता कि छपरा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस इतना जान रहे हैं कि कहाँ वोट चल रहा है। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता सिटी। धन्यवाद।